मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसटीजा चैनल पे। और आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत ही शानदार तरीके से सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं जो मैं अभी आप सभी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता रहा हूँ। दोस्तों, ये एक्सरसाइज 5.4 है। इससे पहले आप लोगों के लिए 5.1, 5 यानी 5.2, 5.3 को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। और आप सभी जानते हैं जो मैं डॉक्टर केशना क्लास 10 का मैथ का बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को सोल्यूशन करवा रहा हूँ। अभी अगर आप लोग इस टाइम पे यूट्यूब को देखेंगे ना खोल के जाके दोस्तों, तो कोई भी आप लोगों को डॉक्टर कैसे सिन्हा नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं। अगर एक बार आप लोग इसको मन लगा के धैर्य पूर्वक बना लेंगे ना दोस्तों, तो आपका मैथ में 100 लाने का जो सपना होता है वो बिल्कुल ही पूरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन इनके कॉन्सेप्टों को सीखना होगा, इनके सारे तरीकों को सीखना होगा और हर एक बातों को आप लोग को समझना होगा। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहा गया है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो फिर कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये भी तो आपका सिलेबस ही है मेरे प्यारे दोस्तों। और जैसे हम अगर टेक्स्ट बुक बिहार बोर्ड का बात करेंगे ना, तो वो उतना डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया रहता है, ठीक है ना। तो वो समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है दोस्तों, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग इतना है और इतना है के अनुपात में है, तो उनके 12वें पदों का अनुपात मेरे प्यारे दोस्तों ज्ञात कीजिए। दो समांतर श्रेणी है, चलिए अच्छी बात है, दो समांतर श्रेणी है तो उसमें जो है ना उसका nवां पदों का योग दिया गया है हमें। योगों का अनुपात दिया गया है 3n+8 अनुपात 7n+15 के अनुपात। तो हमें 12वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, हल करते हैं। मानेंगे दोस्तों, ठीक है ना, मान लेते हैं। माना कि दो समांतर श्रेणी है ना, श्रेणी श्रेणी भी लिख सकते हैं, श्रेणी भी लिख सकते हैं। श्रेणी का प्रथम पद एक एक का ए मान लेते हैं, एक का कैपिटल डी मान लेते हैं, एवं ए एवं स्मॉल एवं कैपिटल ए और सार्वंतर सार्वंतर एक का स्मॉल डी एवं और दूसरे का कैपिटल डी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक मजे तरीके से आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे करने के बारे में, ठीक है ना। कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो समांतर से ही है, तो एक का मैंने प्रथम पद को ए मान लिया और सार्वंतर स्मॉल डी मान लिया, यानी छोटा ए छोटा है डी मान लिया, और दूसरे का कैपिटल ए कैपिटल डी मान लिया। एक बार यहाँ तक देखिए, जो मैं एक बार देख लेता हूँ जो आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। चलिए दिखाई पड़ रहा है। अब अगर बात करें ना दोस्तों, तो हमें क्या कहा गया है, वो एन पदों का योग दिया है, लेकिन चूंकि यहाँ से एन पदों का योग दिया गया है, यानी एस एन बटे यहाँ से एस कैपिटल एन ले लेते हैं, ठीक है इसको। हाँ, तो ये चलिए यहाँ से योग क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 3n प्लस का 8, इसको भी स्मॉल एन ही रहने देते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी स्मॉल ही। और यहाँ से ये हो जाएगा 7n प्लस का 50। मित्रों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, n/2 n/2। चलिए n/2 इंटू 2a, ये रहा 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से बट फिर यहाँ से इसका भी फॉर्मूला लिखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n/2 तो n का मान तो है नहीं, तो n/2 इंटू 2a, तो यहाँ पे कैपिटल ए होगा, ठीक है ना, ये समझिएगा। क्योंकि इसके इसमें तो हमने इसका ए क्या माने थे, स्मॉल ए, और इसका स्मॉल डी माना था, लेकिन इसमें दूसरा का क्या माने थे, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कैपिटल डी दीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ मित्रों समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एक बार अगर आप इसे अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, फिर आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। और कुछ भी नहीं होता है ऐसे प्रश्नों में, बस आसान सा कंसेप्ट है भाई, जिसे जिसे आपको समझना है। चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको देखिए, ये n/2 से मित्रों n/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या बचेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ऊपर में भी वही बचेगा दोस्तों, सॉरी नीचे में भी वही 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी। और यहाँ से अनुपात इसका 3n+8 बटे
7n+15, 7n+15 हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे हैं? अब क्या करना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं समझाता हूँ। इसका निकालने का जो तरीका है ना दोस्तों, यहाँ पे अब हमें n का मान कुछ रखना होगा, तभी हम लोग इसके बाह्य पदों का अनुपात निकालेंगे। तो इसको रखने के लिए मैं बता देता हूँ, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना आपको, जो इसके इतना पदों का अनुपात निकालना हो कहा जाए, तो 12वां पद है ना इसका दोगुना कर दीजिए। तो 12 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और एक उससे कम कर लेना, यानी कि 23। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर रखेंगे जो n बराबर 23 रखने पर, 23 रखने पर, तो n का मान हम लोग 23 रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ से 2a का तो 2a ही हो जाएगा, प्लस n-1 यानी कि 23-1 × d, और इधर भी वही दोस्तों, तो 2a तो 2 कैपिटल A हो जाएगा, प्लस का 23 माइनस का 1 × कैपिटल D, वहाँ पे स्मॉल d होता है। इधर भी 3 गुना का 23 प्लस का 8, यहाँ से 7 × 23 प्लस का 15, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये 2a तो 2a हो जाएगा, प्लस का यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 22, 23 में से एक जाएगा तो कितना आएगा 22 हो जाएगा। यहाँ पर भी उसी तरह से 2a, और इधर भी 22d हो जाएगा कैपिटल में, ठीक है। और इधर 23 या 69, 69 69, और प्लस का 8 9 8 17 का 7 हासिल 1 यानी 77। अब बट्टे नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे में देखिए, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16 161 प्लस का 15, तो 6 7 1 176। तो ये 11 से कट रहा है, 11 सते 77, और 11 का 11, 11 छके 66, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इस इधर भी हम लोग क्या करते हैं ना, तो 2 कॉमन करते हैं, तो इधर बचेगा a प्लस का 11d, और इधर भी 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा a प्लस का 11d, ठीक है मित्रों। यहाँ से 7/16, 7/16, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या दोस्तों, a प्लस का 11d। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। a प्लस का 11d, तो यहाँ से इसका मान करेंगे 7/16। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इसमें 12 पदों का योग कहा गया है, ठीक है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा। 12वां पद जो कहा जाता है, जैसे अगर ये 12 हम लोग निकालते तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, a प्लस का 11d लिखते ना दोस्तों। आप सभी को बता चुके हैं इस तरह से इससे पहले, जो a प्लस 12 को हम a12 को क्या 12वां पद निकालेंगे उसका क्या लिखेंगे, a प्लस का 11d। तो यहाँ से इसी प्रकार है a प्लस का 11d, तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, a12, बट यहाँ पे भी a प्लस का 11d है दोस्तों, तो यहाँ से भी क्या लिखेंगे 12वां पद ही है ना, तो यहाँ से 12, तो हमें 12वां पदों का अनुपात ही पूछा गया, तो 12वां पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 7/16। तो इसका अनुपात क्या निकल के आ गया, 7:16, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को समझने में नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आप सभी मजेदार तरीके से समझ गए होंगे जैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, समझिएगा। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग दिया गया है, 5n प्लस का 4 और से 9n प्लस का 6 के अनुपात में है, उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करें। चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं, मान लेंगे, माना कि दो समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए एवं कैपिटल ए और सार्वंतर डी एवं कैपिटल डी, स्मॉल डी एवं कैपिटल डी, ठीक है दोस्तों, ये हमने मान लिया। अब यहाँ से अनुपात दिया गया है, तो हम यहाँ से एस एन बटे एस एन अनुपात बराबर कितना दिया गया है दोस्तों, 5n प्लस का 4 और बट्टे में 9n प्लस का 6 हो जाएगा। फॉर्मूला सिंपल सा लगा दीजिएगा, n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू स्मॉल डी बटे n/2 इंटू 2a कैपिटल डी दीजिएगा n माइनस 1 इंटू स्मॉल कैपिटल डी, और यहाँ से 5n प्लस का 4/9n प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही इसको बनाने का तरीका है, जो आपको तरीका मैं समझा रहा हूँ, ये बेस्ट तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों। इससे बेस्ट तरीका आपको कहीं पे कोई भी नहीं बताएगा। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी बराबर में 5n प्लस का 4/9n प्लस का 6। ठीक है दोस्तों, एक बार अच्छे तरीके से आप तो यहाँ तक समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक समझने में आप सभी भाइयों को कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या कहा गया, 18वें पदों का मान ज्ञात करना है। तो हमने बताया ना, क्या अगर आप पद जितना पद कहा गया उसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 18 दूना 36, और एक कम कीजिएगा मित्रों, तो एक कम कीजिएगा तो यानी 35, यानी n का मान 35 रख के निकालना है, तो आपको 36वां पद वाला निकल जाएगा। तब से चलिए रखते हैं, तो n बराबर 35 रखने पर चलिए यहाँ से 2a प्लस n माइनस 1 यानी 35 माइनस का 1 इंटू डी, और इधर भी हो जाएगा 2a प्लस 35 माइनस का 1 इंटू कैपिटल डी, और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 गुना n का मान 35 प्लस का 4 यानी 4, और बटे 9 गुना 35 जोड़ 6। अब इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 2a प्लस ये 35 में से एक जाएगा तो 34 आ जाएगा, 34 डी, इधर भी वही कंडीशन 2a प्लस का 34 लेकिन कैपिटल डी होगा। ठीक है दोस्तों, और इधर 35 बचे 5 से 25 का 5 हासिल 2 5 से 15 175, 4 जोड़िएगा तो 179 हो जाएगा। इधर 9 से गुना 9 बचे 45 के 5 हासिल 4 9 3 27 4 31 315, 6 जोड़िएगा तो 10 का 6 6 5 11 का 1 हासिल 1 2 3 यानी 321 हो जाएगा। एक बार यहाँ तक देखिए दोस्तों, एक बार आंसर मिला लीजिए तो इसका आंसर सही है या कहीं कोई दिक्कत आ रहा है, एक बार देख लीजिए आंसर। इसके लीजिए बुक एक्सरसाइज 5.4 का। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप सभी समझ रहे होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं ना, 2 कॉमन करेंगे इधर इससे, तो 2 कॉमन कीजिएगा तो इधर बचेगा a प्लस का 17d, ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होगा 44 44। इधर 2 कॉमन कीजिएगा इधर भी, तो a प्लस का 17d बचेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो ये कट रहा है किसी से, देखिए तो कितना ही है ना, कट रहा है ये 79/321, तो 2 से 2 कट गया, तो इधर क्या बच गया दोस्तों, a प्लस का 17d, और इसका क्या बच गया, a प्लस का 17d, कैपिटल डी में होगा ना, इधर स्मॉल डी दे दिए, इधर कैपिटल डी होगा। तो बराबर में क्या हो गया, 179/321। अब यहाँ से इसको क्या लिख देंगे दोस्तों, a प्लस 17d यानी कि 18वां पद का मान है ये, यहाँ भी ये 18 ही पद होगा। ठीक है ना, बराबर में 117/100 यही निकालने के लिए कहा गया था, इसका आंसर 179/321 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। यहाँ पे ए 18 ही छोटा ही ए लिया है, इसका मतलब ये हुआ ये 18वां पद है। ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे भी छोटा ही लिया है, यहाँ पे बड़ा लिए तो फिर बड़ा ए देते, कोई बात नहीं, बड़ा भी दे सकते थे छोटा भी दे सकते, कोई भी देख निकाल सकते। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे प्यारे मित्रों, जैसे प्रश्नों को कैसे बनाना है ऐसे ही इसी तरह से एग्जाम में बनाएंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना है, जितना पद कहा जाएगा 18वां पद कहा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका स्क्वायर करके एक कम करके n का मान रखना है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी लाए थे, देखिए दोस्तों ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसे भी समझना होगा आप सभी को। ठीक है, समझिए, कहा गया किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग
को एस एन से निरूपित करते हैं। अच्छी बात है, ऐसे एन पदों को एस एन से ही निरूपित करते हैं। यदि एस एन बराबर एन स्क्वायर पी और एस एम बराबर एम स्क्वायर पी, जहां एम नॉट इक्वल टू एन हो, तो सिद्ध कीजिए कि एस पी बराबर पी क्यू। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं, माना कि समानता श्रेणी एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है मित्रों, डी है। हम मान ली माना केपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। अब दिया क्या गया है, एस एन बराबर दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों एन स्क्वायर पी, ठीक है, एवं और दिया गया है ना, और एस एम बराबर एम स्क्वायर पी, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या, करना है कि क्या सिद्ध करना है दोस्तों, एस पी बराबर में पी क्यू। चलिए प्रमाण दे देते हैं, जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। हमें दिया गया है दोस्तों एस एन बराबर में एन स्क्वायर पी, कलर चेंज करेंगे तो एस एन की क्या फॉर्म होता है, एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पोस्ट वन एन स्क्वायर पी। मित्रों यहाँ पर भी एन है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये एन से स्क्वायर से कट जाएगा, दो को इधर लेके चले जाएंगे, तो इधर बचेगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में टू एन पी। एक स्क्वायर तो कट गया ना, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। समझ रहे होंगे दोस्तों, कहीं से कोई आपत्ति समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। फिर एस एम बराबर दिया गया है एस एम एम स्क्वायर पी, यही ना। तो बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम बटे टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर एम स्क्वायर पी। यहाँ से एम से ये एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये दो इधर चला जाएगा, तो इधर बचेगा फिर टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी और इधर बचेगा टू एम पी। सही है, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे दोस्तों, ठीक है। समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। अब मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाते हैं, घटाने पर, चलिए दोस्तों हम लोग फर्स्ट में से सेकेंड को घटा लेते हैं। यहाँ से देखिए, चलो दूसरा कलर एक बार लेते हैं, ये वाला लेते हैं। अरे यार घटाने देखिए अच्छे से दिखाई पड़ रहा है बच्चे लोगों को। फर्स्ट क्या है हम लोगों का, टू ए प्लस एन माइनस का वन इंटू डी दिख रहा है बच्चे लोगों को, टू एन पी, और यहाँ से और इधर भी टू ए प्लस एम माइनस का वन इंटू डी। हमें एम और डी का मान निकालना होगा, टू एन पी। चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा, तो ये टू ए से टू कैंसिल हट जाएगा। इधर क्या बचेगा, एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन, तो डी कॉमन करने पे इधर बचेगा एन माइनस का वन, और इस माइनस से गुना होगा तो माइनस का एम, और ये माइनस माइनस प्लस का वन हो जाएगा, हो जाएगा। इधर भी टू एन पी, देखिए इधर टू एन पी माइनस टू एम, इधर एन नहीं होगा, एम होगा, एम पी, टू एम पी होगा। इधर से टू पी कॉमन करेंगे तो इधर बचेगा एन और माइनस के इधर एम बचेगा, तो इसको हम इस तरह से टू पी माइनस का एन माइनस का एम लिख दिए। कोई दिक्कत, समझ गया ना मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से देखिए, ये माइनस का वन प्लस का वन कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा माइनस का वन प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, डी इंटू एन माइनस का एम, इधर बचेगा टू पी इंटू एन माइनस का एम, ये एन माइनस का एम और एन माइनस का एम कट जाएगा, इधर बचेगा डी बराबर में क्या निकल के आ गया, टू। कहीं से कोई दिक्कत
अब मेरे प्यारे मित्रों डी का मान हम लोगों को 2p निकल के आ गया। चलिए डी का मान रखते हैं हम, इधर देखिए बच्चे को दिखेगा ना। हाँ, डी का मान समीकरण इधर नहीं दिख रहा है। चलिए डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मित्रों समझने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट क्या था, 2a प्लस एन माइनस 1 × d यानी कि 2p बराबर में 2np, यही था ना। अब चलिए इस 2p से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2a प्लस का 2np और माइनस का 2p बराबर में 2np। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये 2np और ये 2np कैंसिल हो जाएगा, जब बराबर किस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो ये माइनस में है, तो इधर 2a बराबर में क्या हो जाएगा, इधर का तो प्लस में 2p हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, p निकल के आ गया। d का मान क्या निकला था 2p और a का मान क्या निकल के आ गया, p निकल के आ गया। अब हमें sp निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब या LHS बराबर भी लिख सकते हैं sp, तो क्या होता है n/2 यानी p/2 इंटू 2a 2 है, a का मान क्या था p ही, तो p प्लस n-1 यानी p माइनस का 1 × d यानी कि d का मान 2p ना, तो 2p रख दिया। चलिए सॉल्व करते हैं, p/2 इसको गुना कीजिएगा तो ये 2p प्लस का 2p से गुना कीजिएगा ये 2p² हो जाएगा और माइनस का 2p हो जाएगा, ये 2p से ये 2p कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा p/2 और इधर मेरे प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई 2p², ये 2 से 2 कैंसिल, p² को p से गुना करने पे pq निकल के आ जाएगा, और ये हमें साबित भी करना था। तो आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, जो कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, और ऐसे प्रश्नों को कैसे हमें सॉल्व करना है अपने एग्जाम में। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों जब इस तरह के आप लोगों को प्रश्न बनाएंगे ना, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको मजा आएगा दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सीख के। छोटे छोटे प्रश्नों को बना लेने से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखना चाहते हैं लिख लीजिए, एक पल के लिए मैं इसका पहले निकाल देता हूँ, यहाँ पे इसको ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता दूंगा। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, इसको भी इसका भी ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आज के पाठ में लोग इतना ही करते हैं, क्योंकि अब जो आपका आप लोगों का आगे सवाल है ना, वो परिभाषा वाला सवाल है, जो 3 बचा हुआ है, ठीक है ना। 45 तो अभी बताया ना, 46 47 48, 46 ही होगा, देख लेते हैं। हाँ 46 ही है, तो 46 47 48 वो नेक्स्ट पार्ट में बता के इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम आप लोग कमेंट कीजिएगा जो हम कौन से चैप्टर को स्टार्ट करें, त्रिभुज वाले चैप्टर स्टार्ट करें या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करें, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी ज्यादा बार कमेंट में रहेगा दोस्तों वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा जिनसे उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।